चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार के खजाने को 2500 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। नई शराब नीति से 2500 करोड़ का नुकसान हुआ बीजेपी को। दिल्ली सरकार के खजाने को यह नुकसान हुआ है। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर यह गंभीर आरोप देखने को मिला। नई शराब नीति, और इस नई शराब नीति की वजह से दिल्ली सरकार का जो खजाना था 2500 करोड़ का चूना लग गया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। फिर से सामने निकल आया है कि उनकी जो नई शराब नीति थी वो दरअसल खराब नीति थी। वो आबकारी नहीं, वो पापकारी नीति थी। और इसका प्रमाण आरटीआई के माध्यम से सामने आया है कि किस प्रकार से नई शराब नीति को लागू करने पर दिल्ली सरकार को, दिल्ली के राजस्व को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लगभग 2300 करोड़ का नुकसान हुआ है। पर यह केवल इतना नुकसान नहीं हुआ है, इसके अलावा जिस प्रकार से बड़े बड़े कमीशन खाए गए आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा शराब माफिया से, उसका भी प्रमाण सामने निकलकर आ चुका है। चाहे स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो बाकी की जांच हो। और इसीलिए जो शराब माफिया के लोग और आम आदमी पार्टी के नेता आज इस पूरी जांच में लिप्त पाए गए हैं, उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। आपको याद होगा कि किस प्रकार से 10 सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी के नेता दे नहीं रहे हैं कि क्यों 2.5% से 12% कमीशन किया गया, क्यों होलसेल जिसको सरकार के पास रखना था धवन कमेटी रिपोर्ट के आधार पर उसे प्राइवेट को दे दिया गया, किस प्रकार से जो ऑपरेशनल पीरियड है लाइसेंस का उसको बढ़ा दिया गया, किस प्रकार से करोड़ों करोड़ों रुपए शराब माफिया से लिए गए और उनको बड़ी बड़ी राहतें दी गई। 144 करोड़ हो या 30 करोड़ की ईएमडी हो, ये उन पर लुटाया गया कोरोना के पीक काल में। किस प्रकार से आपने देखा है कि विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे जैसे कैश कलेक्टर और मिडिलमैन के साथ उनकी साठगांठ रही। तो तथ्यों के साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला यहां सवाल खड़े कर रहे थे और बता रहे थे कि दिल्ली सरकार के खजाने को कैसे चूना लगा, वो भी करीब 2500 करोड़ का। हमारे साथ में जुड़े हुए शहजाद पूनावाला, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शहजाद, जरा देश और दिल्ली की जनता को बताइए कि आखिर क्या खुलासा हुआ है आरटीआई में और कैसे ये चूना लगा है दिल्ली के खजाने को। देखिए, शराब घोटाला जो हुआ है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उसका प्रमाण तो खुद उन्होंने दिया है नई पॉलिसी से ओल्ड पॉलिसी पर आकर। परंतु आरटीआई दिखाती है कि नई पॉलिसी के तहत जो 7.5 महीने में राजस्व कमाया गया वो 5000 करोड़ का था। और अगर उसको ओल्ड पॉलिसी से तुलना की जाए तो ओल्ड पॉलिसी के तहत जितने राजस्व आ रहे थे, हर रोज दिल्ली को 8 से 10 करोड़ का नुकसान हुआ। और अगर आप इसकी 280 दिन से देख लें तो लगभग 2000 से 2500 करोड़ का नुकसान दिल्ली को नई शराब नीति के चलते हुआ। इसका प्रमाण आरटीआई के माध्यम से आ चुका है। इसके अलावा मैंने हमेशा देखा है टाइम्स नाउ ने, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशंस हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बाकी भी तथ्य सामने रखे हैं, जिसमें कि बड़े बड़े घूस और भ्रष्टाचार के लिए, घोटाले के लिए पैसे लिए गए कमीशन एजेंट के द्वारा, चाहे वो विजय नायर हो, अर्जुन पांडे हो, चाहे वो बाकी अरोड़ा हो, और उन्होंने किस प्रकार से उसे पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा घोटाला, 2500 करोड़ से भी बड़ा घोटाला है। ये इसका प्रमाण सामने निकल कर आ गया है। और जब हम सवाल पूछते हैं, आपको याद होगा चाहे संबित पात्रा जी हो, मनोज तिवारी जी, परवेश वर्मा, आदेश गुप्ता जी, ये सारे लोग जब स्पेसिफिक सवाल शराब नीति को लेकर पूछते थे तो एक भी जवाब स्पेसिफिकली नहीं आया। उल्टा इधर उधर भागने का काम, विक्टिमहुड का काम, ऑपरेशन लोटस, ऑडियो टेप है हमारे पास, सारे आरोप लगाए गए परंतु कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या इन्हीं पैसों का इस्तेमाल हवाला के माध्यम से अब फिर से गुजरात में भेजा जा रहा है, क्योंकि गुजरात में भी आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी के लोग हवाला
घोटाला करते पकड़े गए हैं। तो ये सीधा सीधा ये शराब का घोटाला करके पैसा जो ब्लैक मनी कमाया है वो पहले पंजाब चुनाव में और अब गुजरात चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका प्रमाण सामने निकल कर आ गया है। इसलिए अन्ना हजारे ने भी सवाल किए थे, परंतु अरविंद केजरीवाल जानते कि ये आपकारी नहीं, ये पापकारी नीति है। ये आप नहीं, ये पाप है, और ये शराब नीति नहीं, खराब नीति है। ये प्रमाण सामने निकल कर आ चुके हैं।